Hello, good afternoon, everyone. Welcome to another live lecture of Home Revise. Okay, guys, tell me how many students are there? चलो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते रहते हैं इन द टेलीग्राम दैट मैम फिफ्थ का लेक्चर रखो, फिफ्थ का लेक्चर रखो. अभी तो मैंने रख दिया है, तो अभी आई वांट एवरीवन फ्रॉम द फिफ्थ स्टैंडर्ड. ओके, चलो. Yes, we can start the lecture. Start from the introduction part. So clothes are necessity. Clothes क्या है हमारी? Necessity है. Why it is given here? चलो, let's learn from the introduction part. तो आप सबको समझ जाएगा, कुछ आपकी टॉपिक इसमें से मिस हो गए तो. Chapter 17 We wish to have is large. Wanting clothes and really needing them are different things. Yes. अभी ये पिक्चर में क्या दिखाया है? Wanting clothes are really and really needing them are different things. हम लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं या फिर शॉपिंग करने जाते हैं और क्लोथ्स हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं. क्यों? ताकि हम लोग को क्या है कि नहीं, अभी ये ट्रेंड चालू है, आई वांट दिस टाइप ऑफ शर्ट, आई वांट दिस फ्रॉक, आई वांट दिस टाइप ऑफ ये नया आया है कुछ, तो कुर्ती नया है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्लोथ्स बाय करते हैं. अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. ठीक है, ये ऑनलाइन शॉपिंग चालू रहती है, जो ट्रेंडी है, कुछ सेल है, ऑफर है, ब्लैक फ्राइडे, ये एंड वो एवरीथिंग जो चालू है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आधा टाइम उसमें ही चला जाता है. बट जो हमें एक्चुअल में कुछ किसी को नीड होना कपड़ों की, और क्लोथ्स ऐसे ही मतलब ट्रेंडी है इसके लिए मन के लिए ऐसे बाय करना इज डिफरेंट. ठीक है, जो नीडी पीपल है उनके पास क्लोथ्स नहीं रहते, या फिर क्लोथ्स रहते तो वो क्या रहते हैं, फटे हुए रहते हैं, तो इतने ठंड के मौसम में वो कैसे रह पाएंगे. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्लोथ्स डोनेट करते हैं. ठीक है, आपको भी ऐसी चीजें करनी चाहिए. आपको दिखते हैं ना सड़क पे ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जिनके पास क्लोथ्स नहीं है, तो मैंने भी ऐसे देखा है और मैंने भी ऐसे किया है कि उन्हें हमें क्या करना है, हमें उन्हें डोनेट करना है. क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत है और दे आर नॉट एबल टू बाय. उनके पास मतलब वो बाय नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें क्लोथ्स क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, उन्हें दे देंगे. ठीक है, एज अ हेल्प. ठीक है, यस. नीडिंग मतलब क्या, कि उन्हें जरूरत है. ठीक है, Wanting things when we do not need them is simply desire, not necessity. Yes, wanting things मतलब मुझे ये चाहिए, but why, what is the need, आपको ये क्यों चाहिए. अगर कोई भी चीज आपको लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि why, ये क्यों चाहिए. हम लोग घर में भी ऐसे करते कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे पेन चाहिए. क्यों? पहले से ही है. ठीक है, क्यों पूछा तो हम लोग क्या बोलते कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए. बट व्हाई, इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी वन पेन और मोर देन वन पेन्स, देन व्हाई यू वांट. नीडिंग मीन्स वी वांट इट एंड वी वांट मीन्स डिमांडिंग. यस, नीडिंग मीन्स, सी नीडिंग मतलब क्या, कि जरूरत होती है. ठीक है, देयर इज समथिंग रीजन बिहाइंड दैट. और वांटिंग मतलब नहीं, बिना कुछ रीजन के हमें वो चाहिए ही रहता है. ठीक है, यस, अंडरस्टूड. चलो, We may see many advertisements on TV, hoardings, which means a very large board on roadside on which advertisements are attracted towards the clothes shown in them. यस, ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम लोग टीवी पे देखते हैं लाइक देयर आर सो मेनी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, उनके हम लोग क्लोथ्स देखते हैं तो वी आर लाइक सो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके ऊपर कि अरे मुझे भी ऐसा चाहिए. फिर जैसे क्लोथ्स पहनते हैं एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, तो मार्केट में इमीडिएटली वो फैशन आ जाता है, तो हम लोग भी जाते हैं भाग भाग के वो बाय करते हैं या फिर ऑनलाइन बाय करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है उसमें, तो हम लोग कुछ नीड है क्या उसके पीछे, नो, वी जस्ट वांट दैट. व्हाई? बिकॉज हमें वो पसंद आया एंड दैट्स व्हाई आई वांट. ऐसा नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं है इसके लिए मुझे कपड़े चाहिए, नो, तो वो नीड ही नहीं है, दैट इज नॉट द नेसेसिटी. तो ऐसा बहुत बार होता है, टीवी पे दिखाते हैं या फिर बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है हमारे ऑनलाइन जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे एकदम अच्छे से पिक्चर्स दिखाते हैं क्लोथ्स के, सो हम लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टू बाय देम. यस, एम आई करेक्ट? ऐसा होता है कि नहीं?
What about everyone? Tell me. Understood everyone? प्रिंस समझा आपको? चलो आगे जाते हैं. This attraction can turn into greed, that is desire. Yes, फिर तो जो अट्रैक्शन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्रीड में. ग्रीड मतलब क्या? कि डिजायर, कि मुझे ये चाहिए. सिर्फ हम लोग बोलते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं कि अरे तुमने कुछ तो देखा है, वो देख के तुम लोग अभी मुझे मांग रहे हो वो सारी चीजें. तो हम लोग क्या होता है, देख के ही बिना कुछ सोचे हमारी नीड क्या है, हमें वो जरूरत है कि नहीं, ये सब बिना सोचे ही हम लोग क्या करते हैं, वो लाने के लिए, वो चीज लेने के लिए एकदम से ग्रीड हो जाते हैं. दैट इज हमें वो चाहिए ही. यस, चलो आगे. Textile industries. Let us see examples of the textiles that are the specialities of Maharashtra, like the पैठनी of. यस, तो आपको पता है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पता है आपको? यस. तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अबाउट दी पैठनी, जो बहुत फेमस है हमारे महाराष्ट्र में, राइट? पैठनी कहाँ की है? पैठन की एंड येवला. ठीक है. सी, ये आपको क्वेश्चंस आते हैं. of पैठन and Yeola Himru shawls from Aurangabad. यस, तो इट्स येवला. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, तो येवला एंड पैठन. यहाँ पे क्या मिलती है? पैठनी. एंड दिस टूर सबको पता है पैठनी, जो बहुत सारे गर्ल्स है, बॉयज को मे भी पता होगा बट गर्ल्स को सबको पता होगा. आपकी मम्मी को पता होगा कि पैठनी कितनी फेमस है. आप सिर्फ मम्मी को जाके पूछो कि मम्मी आपको पैठनी के बारे में कुछ पता है क्या, तो मम्मी सीधा उनके बारे में बताना चालू कर देगी. पैठनी, it's so much famous. Yes. Now I don't know textile industry. Can you explain me please? Yes, I'm gonna explain you about that. Okay. Bed sheets and bedspreads from Solapur. ठीक है, तो ये सारी नाम पहले याद रखो. चलो जल्दी से. वेट, ना मैं ना उसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ, मतलब जिसको नोट डाउन करना है पता है क्या, तो मम्मी Himru सीधा उनके shawls बारे from तो क्या करो, Aurangabad. नोट डाउन कर लो. Bed sheets and bedspreads. वेट, चलो पैठनी कहाँ से है? That is from See पैठन examples और of the येवला. textiles that चलो, are the. And Yeola it's not येवला, Himru it's येवला. shawls from. ठीक है, समझा पैठनी कहाँ की है? चलो लिख लिया सब लोग ने? एवरीवन, पैठन और समझा येवला. नेक्स्ट, औरंगाबाद में क्या फेमस है? हिमरू शॉल है ना, फेमस है ना? यस, लिख लिया सबने? हिमरू शॉल की कहाँ की है फेमस? दैट इज दी औरंगाबाद. Bed sheets and bedspreads from Solapur. सोलापुर के क्या फेमस है? बेडशीट्स. सोलापुर की फेमस क्या है? बेडशीट्स. Handloom and powerloom cloth from Ichalkaranji. इचलकरंजी. इचलकरंजीचं काय फेमस आहे? इचलकरंजीचा फेमस आहे हँडलूम एंड पावरलूम. यहाँ पे देखो, इसे बोलते हैं Etc. हैंडलूम. Do you know Lucknow chicken? यस, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है. एवरीवन राइट इट डाउन. ओके, लखनऊ चिकन. ठीक है, तो अपन बोलते हैं ना चिकनकारी. चिकनकारी रहता है ना, वो कपड़े के ऊपर थ्रेड वर्क रहता है. आजकल ये बहुत फेमस है चिकनकारी. कश्मीरी सिल्क. सी, अभी हम लोग एक एक एग्जांपल भी देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि Kashmir silk. यस, कश्मीर सिल्क कितना सॉफ्ट रहता है वो कपड़ा, एकदम सॉफ्ट. Banarasi silk. यस, बनारसी सिल्क. जो अभी फैशन आया था वो दुपट्टा, जो बनारसी दुपट्टा रहता है वो हमारे सूट का, राइट? चलो आगे. Kadiyal. यस, दिस इज कॉल्ड एज कडियाल. ये पैटर्न को क्या बोलते हैं? कडियाल. Pitambari. पीताम्बरी. सबको पता होगा ये, सिर्फ बस आपको नाम नहीं पता रहेगा. ये कपड़ा आपने सब लोग ने देखा है, किसी के पास घर में भी रहेगा, उसे क्या बोलते हैं ये पता नहीं रहेगा. ठीक है, चलो. सिल्क साड़ी. ओके. Pochampalli. सी, इट इज कॉल्ड एज पोचमपल्ली. Narayanpet. नारायणपेट, ये तो सबको पता होगा. नारायणपेट.
ये साड़ी कितनी सॉफ्ट रहती है। हर एक साड़ी का पैटर्न इज डिफरेंट, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो मटेरियल है वो अलग अलग रहता है। आपको पता है ना, बहुत सारी साड़ी रहती है वो फोल्ड है, मतलब वो साड़ी रहती है ना, वो फोल्ड होने के बाद इतनी सी हो जाती है, वो फोल्ड होने के बाद वो इतनी सॉफ्ट रहती है। कैन यू इमेजिन कि वो कितना कपड़ा सॉफ्ट रहेगा। तो जैसे कपड़ा सॉफ्ट है वो अकॉर्डिंग टू दैट वैसे उसके ऊपर काम भी किया रहता है, ठीक है। It Kanjivaram. कांजीवरम, ये तो नाम आप सब ने सुना होगा, कांजीवरम साड़ी। यस, मैसूर सिल्क, माय मॉम हैज मैसूर सिल्क साड़ी। यस, अब मम्मी को ये वीडियो दिखाओगे ना तो मम्मी लाइक यस मेरे पास है, ये मेरे पास वो भी है। यस, दिस इज हाउ इट इज। चलो आगे देखते हैं। Patola and Mysore silk are ये देखो मैसूर सिल्क, अभी यहाँ किसने बोला था मैसूर सिल्क के बारे में? किसके 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 मम्मी का था? यस, चलो। some types of saris. These saris from different parts of India showcase that is show डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री, मतलब ये जो हमारे इंडिया में हर एक जगह की जो भी फेमस चीज है, लाइक अभी हम लोग क्लोथ्स के बारे में फिलहाल पढ़ रहे हैं, तो हर एक जगह का जो क्लोथ्स है वो अलग अलग है, राइट। हर एक यहाँ पे मैसूर सिल्क है, कहीं पे पैठनी है, राइट। तो हर जगह अलग अलग कपड़ा है, राइट। तो हम लोग उससे ये सब देख के हमें क्या पता चलता है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, और ये बहुत अच्छी बात है, राइट। कि क्या है कि हमें डाइवर्सिटी इन द सेंस देयर आर सो मेनी थिंग्स, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, राइट। तो हर एक लोगों के पास से हमें अलग अलग नई नई चीजें सीखने मिलती है। वैसे ही जहाँ पे क्लोथ्स के बारे में हम लोग ने देखा, तो यहाँ पे कितनी सारी टाइप के साड़ीज, कपड़ा, ड्रेसेस, ये ड्रेस मटेरियल, राइट। तो हमें क्या होता है, ये जो भी चीजें हैं ये इतने दूर है बट स्टिल यू आर वेयरिंग दैट, राइट। ऐसा थोड़ी है कि वही जगह पे मिलती है, नहीं, अभी इतना सारा, यस, इतने सारे बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं हमारे यहाँ, अच्छे अच्छे चेंजेस हुए हैं। तो हम क्या कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग भी यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हम लोग भी यूज कर पा रहे हैं, राइट। यस, करेक्ट। ये जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, तब आप अपने मम्मी के साथ बैठ के डिस्कस करो, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ ऑफ यू, और उनसे बात करो कि मॉम आपके पास ये है क्या, आपके पास कौन सी साड़ी है, लेट्स सी। तो आप क्या करो, वो सारे जो अलग अलग मम्मी के पास टाइप्स है ना वो निकालो, और लेट्स चेक द क्वालिटी, लेट्स चेक द टेक्सचर, राइट। वो टेक्सचर देखो क्या है, हर एक का पैटर्न, किसी में बुट्टी पैटर्न है, किसी का कपड़ा सॉफ्ट है, कोई साड़ी का कपड़ा एकदम कड़क रहता है, राइट। तो वो क्या है, वो उसका ही कैरेक्टर है, उसका प्रॉपर्टी है, वो वैसे ही है, अंडरस्टूड। यस, the diversity, that is variety. यस, डाइवर्सिटी मतलब क्या, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वैरायटी। आपको पता है ना, जो पैठणी रहती है, तो पैठणीवरती तुम्ही बघू शकता की त्याच्यावर किती वेगवेगळ्या प्रकारचे पैठणी असतात, पैठणीवर मोर असतात, कोणत्या तरी ह्याच्या पुन्हा कमळाची डिझाईन असते, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिझाईन्स, राइट। तो ये सारे क्या है, दिस आर द डाइवर्सिटी, दिस आर द वैरायटीज। तो यही कहाँ पे मिलती है, ओनली इन दी इंडिया। यस, करेक्ट। चलो, Do you know? During the evolution of man, his body went through many changes. यस, करेक्ट। One of the changes was the reduction in the amount of body hair. यस, As a result, he began to need protection from the elements in certain weather conditions. यस। तो जब इवोल्यूशन हो रहा था, राइट, तो पहले के जमाने में, दैट इज नॉट इन पहले के जमाने में, सो जब इवोल्यूशन हो रहा था तभी क्या था, वो एक कैरेक्टर था। तो वो जो ह्यूमंस थे वो टाइम पे, तो उनके बॉडी के ऊपर क्या थे, बहुत ज्यादा हेयर्स थे, राइट। तो वो इतने ज्यादा हेयर्स थे कि वो पूरी बॉडी कवर हो जाती थी, राइट। तो वो हेयर्स के वजह से उन्हें ठंड से वो बच जाते थे, राइट। तो दे कैन मैनेज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। सो जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, बॉडी हेयर्स क्या हो गए, कम होते गए। तो बॉडी हेयर्स कम होते गए, तो उन्हें ठंडी से क्या करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो ठंडी से प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हें क्या होने लगी, नीड ऑफ क्लोथ्स, राइट। उन्हें क्या हो गई, नीड, ओके। यहाँ पे वर्ड अच्छे से देखो कि उन्हें नीड होने लगी। तो वो क्या करने लगे, वो सब वेदर कंडीशन में, Thus arose the need for clothes. यस, We can see a variety in the clothes used during the ages. यस। तो जैसे जैसे टाइम चला गया,
तो क्या हो गया, तो उन्होंने क्लोथ्स मतलब क्या, तो पहले क्या करते थे वो, बहुत बड़े बड़े पत्ते रहते थे, वो पत्ते यूज करना चालू किया। बाद में जो एनिमल्स का जो स्किन रहता है, दैट इज जो फर रहता है, वो यूज करना चालू किया, राइट। तो वो ऐसे धीरे 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 चेंजेस होते गए। In prehistoric times, man did not wear clothes. यस, जो प्री हिस्टोरिक टाइम था वो टाइम पे ह्यूमन क्या करते थे, वो Later, क्लोथ्स he नहीं यूज began करते using थे। the bark and leaves of trees. यस, तो हम लोग ने देखा क्या यूज करते थे, लीव्स या फिर बार्क ऑफ ट्रीज, राइट। सी, After that, he began to hunt and use the skins of the animals he had killed. यस, तो जैसे आपने बोला अभी, तो वो क्या करने लगे, एनिमल्स की स्किन यूज करने लगे, राइट। After he learned to make yarn, that is thread, from materials like cotton wool, he began to use cotton cloth in a variety of ways. यस, तो जैसे जैसे आगे आगे चीजें बढ़ती गई, तो उन्हें जैसे समझ में आया कि जो कॉटन है, वो कॉटन से हम लोग थ्रेड बना सकते हैं, तो उसका उन्होंने कैसे यूज करना चालू किया, टू मेक द क्लोथ्स, राइट। चलो, You can see this progression in the यस pictures given here. Nature has given us enough to fulfill everyone's need. यस, ये लाइन हमें सबको याद करनी चाहिए और हमें सबको पता होनी चाहिए। नेचर हैज गिवन अस इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड्स। ये क्या है, नेचर ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें दी है। क्यों, ताकि हमारी नीड्स, नीड्स ये वर्ड को हमेशा फोकस करो, क्योंकि जितनी जरूरत है हमारे लिए वो सारी चीजें यहाँ पे है, राइट। तो क्या है, नेचर ने हमारे नीड्स फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजें दी है, राइट। खाने का, पीने का, देन ऑल्सो मतलब वी कैन ईट एनीथिंग, वी कैन ड्रिंक, पानी है हमारे पास, खाना है, फ्रूट्स है, राइट, शेल्टर है, ये सारी चीजें हम लोग ने कहाँ से बनाई, अभी तो सारा डेवलप हो गया, तो ये किससे बनाई है हम लोग ने, बाय यूजिंग द नेचर, बाय विद द हेल्प ऑफ नेचर, राइट। चलो, However, yes, it nature is cannot fabulous. quench, that means satisfy, man's greed. yes, Man must give priority to his needs and not desire. करेक्ट। तो ये पिक्चर में क्या बोला है कि जो भी सब लोगों को क्या करना चाहिए, हमें हमारी नीड्स कंप्लीट करनी चाहिए, नॉट अवर डिजायर्स, राइट। फर्स्ट फर्स्ट मतलब नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है, पर प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, कि हमारे नीड्स को, व्हाट वी नीड वो हमें पहले करना चाहिए, राइट। जैसे हम लोग करते हैं ना कि अगर कल एग्जाम है और परसों फंक्शन है, तो हम लोग प्रायोरिटी में कौन सा काम करेंगे, हम लोग पहले पढ़ाई करेंगे और बाद में कुछ शॉपिंग रहेगा वो करेंगे, या फिर आप पहले शॉपिंग करोगे और बाद में पढ़ाई करोगे, नहीं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज द थिंग्स, कि हमें पहले सोचना है कि हमें क्या नीड है, या आप अपना हमारे मतलब दैट इज आप आपके डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, कि जो पहले प्रायोरिटी है, दैट इज जो नीड है जिसकी, वो हमें पहले करना है और बाद में हमें दूसरा करना है, राइट। चलो, Only then correct, will nature be able to take care of us all. yes, तभी क्या होगा, नेचर भी हमारी क्या करेगा, केयर करेगा, हमारी चिंता करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग, आपको पता है कि अगर हमने नेचर से छेड़खानी की, तो नेचर भी क्या करेगा, वो बदले में, वो आपको पता है बहुत सारी चीजें हमें इन रिटर्न मिलती है, अगर हम लोग ने कुछ चीजें गलत की तो, राइट। तो हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ओके। चलो, Do you know? Mumbai was famous worldwide for its textile mill. यस, मुंबई बहुत फेमस है किसके लिए, तो टेक्सटाइल मिल्स के लिए। चलो, लेट्स लर्न The अबाउट इट। humid weather on the island facilitates, that is, helps the manufacture of long thread for making cloth. यस, तो क्या होता है यहाँ पे कि बहुत सारे धागे बनते हैं, क्यों, तो क्यों बनते हैं, ताकि हमारे क्लोथ्स बनाने के लिए क्या होते हैं, धागे बनते हैं, राइट। चलो, लेट्स कंटिन्यू विद That is why
Mumbai became a big center for the textile industry. तो ये आपको आ जाएगा क्वेश्चन अगर किसी ने पूछा तो मुंबई का फेमस दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. यस. The flourishing, that is growing cloth industry, attracted workers from all over the country who came and settled here. यस. तो ये क्लोथ्स के लिए बहुत सारे जगह से क्या हुए लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे क्या हो गए सेटल्ड हो गए. क्यों? ताकि वो जो वर्कर्स है उन्हें भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही थी तो वो बहुत दूसरे दूसरे जगह से यहाँ पे आके सेटल हो गए. From then on, Mumbai became an important hub, that is center for financial activity in India. यस. तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि डैश इज एन इम्पोर्टेंट हब फॉर द फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया. तो क्या होगा? मुंबई. चलो. अंडरस्टूड? What we have learned. See what we have learned. चलो इसको एक go through करते हैं. Need is desire, not necessity. Yes. Wanting things you do. Need is desire, not necessity. We must use things only as we need them. तो हमें क्या करना चाहिए? जितनी चीजें जरूरी है उतनी ही यूज करनी चाहिए. Several regions in our country Okay, you are have a Arya. tradition of producing fabrics characteristic of the place. Yes, several regions in our country have a tradition of producing fabric characteristic of the place. जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल देखे, राइट? तो हर एक जगह पे एक अलग खुद का उनका ट्रेडिशन है to produce the fabric We according to learned that about the place. diversity in clothing in our country with the help of map. Yes, हम लोग ने देखा ना कि कौन सी जगह पे क्या फेमस है. चलो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? बहुत सारे धागे बनते हैं यहाँ पे. कपड़ा मतलब क्लोथ बनते हैं, राइट? प्रोडक्शन ऑफ यार्न होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ होते हैं एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चर होते हैं बहुत सारे क्लोथिंग. ओके. और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है.